बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तैयब इनायत। और बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अभी तक हमारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं तो उसके अंदर हमने डिफरेंट पोल्यूटेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा है और उनके सोर्सेज को हमने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो पोल्यूटेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो किन किन सोर्सेज की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ रही है, कहाँ कहाँ से पोल्यूटेंट्स हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो रहे हैं जो कि बाद में हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स में बच्चों एक प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होती हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनके अंदर चूँकि जो इंजन हम यूज़ करते हैं वो कंबशन इंजन होते हैं, यानी उनके अंदर फ्यूल वगैरह की बर्निंग होती है और उस बर्निंग के रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो रही है। अब आप जानते हो कि बहुत जो है वो ज़्यादा तादाद में ये हीट इंजन यूज़ होते हैं गाड़ियों के अंदर, जो कंबशन इंजन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। जाहिर सी बात है, हम गाड़ियाँ यूज़ करनी तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट और इधर उधर का डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमने इनको यूज़ करना होता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे कि जो ऑटोमोबाइल्स की वजह से पोल्यूशन हो रही है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि जब हमारी गाड़ी के अंदर जो कंबशन इंजन है वो काम करता है, उसके अंदर किसी फ्यूल वगैरह की कंबशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। जो एग्जॉस्ट होता है, गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं जिनमें ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों कैसे बनता है? असल में जब आप कंबशन इंजन के अंदर, आपने अगर स्ट्रक्चर वगैरह कहीं पढ़ा हो या इसकी वर्किंग का आपको आइडिया हो, तो कंबशन इंजन के अंदर हम मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर यूज करते हैं। ठीक है, कंबशन के लिए। अब एयर के अंदर आप जानते हो कि नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नॉर्मल एयर के अंदर है तो वो इनर्ट होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन कंबशन इंजन के अंदर चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो हाई टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इंटरेक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये ऑक्साइड्स नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, जो कि हमारे लिए जब ये अगर एयर में शामिल हो जाए तो ये हमारे पास पोल्यूशन काज करते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर कंबशन चूंकि फास्ट होती है तो कुछ ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है जो कि अनबर्न्ड वहां से निकल जाता है, यानी बगैर जो है वो कंबस्ट हुए वहां से निकल जाता है। और आप जानते हो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने एक पढ़े थे पोल्यूटेंट्स, वो फिर हमारे एयर में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इस हीट इंजन के अंदर कंबशन हो रही है तो उसके रिजल्ट में आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स तो बनते ही हैं। अब इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जब एक गाड़ी काम कर रही है, चल रही है, तो उसके जो एग्जॉस्ट है, जो धुआं वगैरह निकल रहा है, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं और हमारे पास कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सारी चीजें हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे पोल्यूटेंट हैं कोई जो कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रखते या जो कि इतने ज्यादा डेंजरस नहीं है, और कुछ हैं जो कि ज्यादा टॉक्सिक हैं। तो इनमें हम देखें जैसे तो वाटर वेपर्स हैं, वो अगर उनकी क्वांटिटी एयर में ज्यादा भी हो जाए तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड है, डायरेक्ट हम पे कोई इफेक्ट नहीं रखती, हाँ ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में ये रोल प्ले करती है। लेकिन जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे लिए टॉक्सिक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स टॉक्सिक भी हैं और दूसरा ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ओजोन फॉर्मेशन का बायस बनते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं। तो आप जानते हो कि ओजोन भी एक टॉक्सिक गैस है। इसके अलावा आपने स्मोक वगैरह में पढ़ा होगा कि इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का बड़ा रोल है। तो अगर हमारी एयर में ये ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे गाड़ियों की वजह से तो ये फिर हमारे पास स्मोक वगैरह और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो कि हमारे लिए अगर इनहेल की जाए तो ये हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा शार्टनेस ऑफ ब्रेथ और इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप जानते हो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं तो ये पैन बनाते हैं
परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें। सो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम दो स्टेप ले सकते हैं। हमारे पास दो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला ये है बाय एडिंग टेट्रा इथाइल लेड टू पेट्रोल। मोस्टली हम गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं वो पेट्रोल यूज कर रहे हैं, और पेट्रोल आप जानते हो कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। तो अब उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर टेट्राइथाइल लेड ऐड कर दें। टेट्राइथाइल लेड ऐड करने से क्या होगा कि एक तो वो फ्यूल की क्वालिटी को ज्यादा कर देगा, अच्छा कर देगा, यानी वो कंबशन के लिए आसान होगा और इजी होगा। दूसरी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है गाड़ियों में वो इस वजह से कि वहां पे कंबशन फास्ट होती है। तो फास्ट कंबशन की वजह से कुछ हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वो अनबर्न्ड फॉर्म में गाड़ी से निकल जाता है, ठीक है, वो बगैर जले वो गाड़ी से निकल जाता है, जो कि पोल्यूशन का बायस बनता है। तो जब हम टेट्राइथाइल लेड उसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो कंबशन प्रोसेस को स्लो कर देगा, और जब कंबशन प्रोसेस को स्लो करेगा तो वहां पे फिर कंबशन जो होगी वो कंप्लीट होगी, और कंप्लीट कंबशन के रिजल्ट में आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जो कि हमारे पास लेस टॉक्सिक हैं एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जहां पे इसकी ये दो बेनिफिट्स हैं टेट्राइथाइल लेड ऐड करने के, एक तो हमारी फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, दूसरा कंबशन को ठीक कर रहा है, वहां पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं बच्चों कि आप जान चुके हो कि लेड भी इटसेल्फ एक पोल्यूटेंट है। तो अगर लेड हम पेट्रोल के अंदर या फ्यूल के अंदर यूज कर रहे हैं तो अगर वो वहां से एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है तो वो हमारे एयर को पोल्यूट कर देगा, तो एक ये पोल्यूशन का बायस बन सकता है। दूसरा ये होता है कि लेड ऑक्साइड वहां पे बन सकता है हीट इंजन के अंदर, जो कि इंजन के वाल्व्स के ऊपर डिपॉजिट हो सकता है, और इंजन के वाल्व के ऊपर डिपॉजिट होगा तो इट मींस इंजन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। ये दो इसके ड्रॉबैक्स। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं, या दूसरा स्टेप जो ले सकते हैं इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, वो ये हम करते हैं कि हम एक डिवाइस लगा देते हैं गाड़ी के अंदर जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये सिंपली इसको थोड़ा सा समझ लो कि कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या, इसका काम क्या है जनरल, फिर हम इसको स्पेसिफिकली देखते हैं। गाड़ी जो होती है तो ये समझ लें ये आपकी गाड़ी है और ये इसका इंजन है, ठीक है। यहाँ पे अब इंजन के अंदर होती है कंबशन, तो अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे, यानी इसको जो कंबशन के रिजल्ट में जो एग्जॉस्ट है धुआं वगैरह वो यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे, तो डायरेक्ट निकालने से इसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी होंगे जो कि इनकम्प्लीट कंबशन के रिजल्ट में बने। तो इन चीजों को, स्पेशली इन तीन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंजन है उसके साथ थोड़े से फासले पे एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वर्टर। उसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको कैटालिटिकल कन्वर्टर भी कहते हैं। तो एग्जॉस्ट को गाड़ी से बाहर निकालने से पहले हम एक डिवाइस में से गुजारते हैं जिसको हम कैटालिटिकल कन्वर्टर कहते हैं। अब इस डिवाइस का क्या काम है वो हम देखते हैं। ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है कैटालिटिकल कन्वर्टर, इसको हम बड़ा करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैटालिटिकल कन्वर्टर बेसिकली जो यूज होता है वो इन तीन चीजों के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, जो इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनको जो है वो लेस टॉक्सिक चीजों के अंदर कन्वर्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको चेंज करता है, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकले उनको कन्वर्ट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हमारे पास कन्वर्टर है इसके अंदर हम यूज करते हैं दो कैटलिस्ट, एक है रिडक्शन कैटलिस्ट होता है और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, और इसको हमने इस तरह से डिजाइन किया होता है। अब इसको हमने क्या किया होता है कि यहाँ पे हम सिरामिक मटेरियल यूज करते हैं, और सिरामिक मटेरियल के अंदर हम नोबल मेटल्स को यूज करते हैं। नोबल मेटल्स बचे होती हैं प्लैटिनम, रोडियम वगैरह, इनको हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और इनको हमने स्ट्रक्चर ऐसी दी होती है, यहाँ पे उस तरह का 3D में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, कि स्ट्रक्चर इनको ऐसे दी होती है जैसे हनी कॉम्ब होता है, शायद कि मक्खियों का छत्ता आपने देखा होगा, इस तरह से होता है। तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की वजह से ये जो हमारे पास जो एग्जॉस्ट होता है गाड़ी का इंजन से जो निकलता है वो इंजन से डायरेक्ट इनके अंदर से होता हुआ बाहर जाता है, और जब वो इनके अंदर से गुजरता है तो ये कैटालिस्ट उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहां से निकलने वाली इन चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है जब यहाँ से इंजन से जो स्मोक वगैरह ये जो एग्जॉस्ट है वो इसके कैटालिटिकल कन्वर्टर के अंदर एंटर होता है, तो वहां पे होता है रिडक्शन कैटलिस्ट, और रिडक्शन कैटलिस्ट के अंदर मोस्टली हम यूज करते हैं प्लैटिनम और रोडियम, ठीक है।
अब रिडक्शन कैटलिस्ट क्या काम करता है कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है, खींच लेता है और ऑक्सीजन वहां से रिलीज करता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की रिडक्शन करके वो उसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और आप जानते हो कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, ये अगर अब यहाँ से एग्जॉस्ट होती है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर तकरीबन 78% प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉइजनस नहीं है। तो ये सिंपली क्या करता है कि जैसे देखो यहाँ पे NO आया है और NO आया है यहाँ पे इस एग्जॉस्ट में से, तो जब ये कैटलिस्ट की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अब यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है और कैटलिस्ट क्या करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेगा और नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगी। यानी इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि रिडक्शन कैटलिस्ट से होते हुए यहाँ पे फिर O2 जो है वो आगे ट्रांसफर होगी और साथ ट्रांसफर होगी N2। ठीक है, सो रिडक्शन कैटलिस्ट ये काम कर रहा है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनकी रिडक्शन करके उसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड तो हमारे पास पोल्यूटेंट्स थे, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास सेफ गैसेज हैं, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी पोल्यूशन नहीं देती। ठीक है, दूसरा स्टेप फिर आता है, जब ये एग्जॉस्ट यहाँ से निकला है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो रिड्यूस हो गए, लेकिन इसके अंदर अभी कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी शामिल हैं। ये फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में दूसरे स्टेप पे जाते हैं ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट पे। ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट पे हम मोस्टली यूज करते हैं प्लैटिनम और पैलेडियम को। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आ गए थे अब उनकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी उनकी बर्निंग हो जाती है कंप्लीट, और कंप्लीट बर्निंग के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो पॉइजनस गैस है और पॉइजनस गैस होने की वजह से वो हमारे लिए नुकसानदेह थी, पोल्यूटेंट थी, तो उसकी यहाँ पे हमने कर दी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो पोल्यूटेंट, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह पॉइजनस नहीं है। ठीक है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह और इस तरह के इफेक्ट करती है, लेकिन ये इसकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है, जैसे अगर प्लांट्स वगैरह ज्यादा हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस वगैरह में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एक लेस हैजार्डस या आप ये कह सकते हो कि सेफर गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हम कार्बन डाइऑक्साइड और उनको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन जनरल जो कैटालिटिकल कन्वर्टर है वो इन तीन चीजों पे काम करता है और इनको कन्वर्ट कर देता है नेक्स्ट तीन चीजों में। जैसे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ इंटरेक्शन करता है जिसके रिजल्ट में उनके अंदर से नाइट्रोजन निकाल देता है, यानी वो नाइट्रोजन की फॉर्म में इवेपोरेट करता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके अंदर एंटर होगी गाड़ी के इंजन से, वो फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के फॉर्म में रिमूव होगी। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंटर होंगे वो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में यहाँ से एग्जॉस्ट होंगे। सो इसका मतलब है कि जिस गाड़ी के अंदर यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ है, यानी कैटालिटिकल कन्वर्टर लगा हुआ है, तो वो यहाँ से जो एग्जॉस्ट निकलेगा उसके अंदर नाइट्रोजन होगी, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इट मींस ये तीनों सेफर चीजें इतनी ज्यादा पॉइजनस नहीं है और ना ही हमारे लिए कोई ज्यादा पोल्यूशन का बायस बनती है। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर गाड़ियों के अंदर कन्वर्टर ना लगाया जाए तो फिर उसके एग्जॉस्ट में क्या चीजें शामिल होंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, और जब एग्जॉस्ट के अंदर ये चीजें शामिल होंगी तो ये हमारी एटमॉस्फेयर में जाएंगी। तो इन सब का आप इफेक्ट पहले भी पढ़ चुके हो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये फिर कैसे हमारे लिए एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स का बायस बनती हैं, जैसा कि आपके पास स्मोक हो गया, इसके अलावा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था। अब इसको हम कैटालिटिकल कन्वर्टर क्यों कहते हैं? आप जानते हो कैटालिस्ट हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है लेकिन इटसेल्फ यूज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो ये यूज कर रहे हैं प्लैटिनम और रोडियम वगैरह नोबल मेटल्स जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कैटालिस्ट का काम कर रही हैं, इटसेल्फ इस प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं।
लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप जानते हो कि ये आपके पास बहुत प्रीशियस मेटल्स हैं, प्लैटिनम और रोडियम वगैरह, तो इनको हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसको प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा हनीकॉम्ब सा रखा होता है कि हनीकॉम्ब से एक तो ये होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी एग्जॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसके एरिया से इंटरेक्ट करता है, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है या इनकी मेटल्स की वो हमें कम यूज़ करनी पड़ती है। अब थोड़े से इसके जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर है, तो इसको हमने यूज़ करते हुए थोड़ी सी एक बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहली बात कि इसकी वर्किंग के लिए हमें स्लाइटली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसकी वर्किंग तकरीबन हमारे पास स्लाइटली हाई टेम्परेचर पे होती है, और वो होती है ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है इसकी फंक्शनिंग के लिए। सो इट मीन्स जब आप एक ठंड में विंटर सीजन में खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में ही ये कन्वर्टर अपना काम शुरू नहीं करता, वो तब काम शुरू करेगा जब आपका जो इंजन के साथ जहाँ पे ये अटैच है उसका टेम्परेचर तकरीबन इस टेम्परेचर तक पहुंचेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। दूसरा, अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर रहे हो तो फिर आप जो फ्यूल यूज करोगे उसके अंदर आप लेड नहीं ऐड करोगे, क्योंकि अगर आप फिर लेड अगर ऐड करते हो और आगे आपने कन्वर्टर भी यूज किया हुआ है, तो लेड के जो है वो ऑक्साइड्स वगैरह जहाँ से जो एग्जॉस्ट में जाएंगे, ये लेड जाएगा, तो ये लेड इनके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आपके जो कन्वर्टर की एफिशिएंसी है उसको कम कर देगा। यानी यहाँ पे लेड जो है वो इन मेटल्स के ऊपर, ये जो मेटल्स हैं यहाँ पे, इनके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और ये हमारे कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करेगा और इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। सो आप या तो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करोगे या फिर आप फ्यूल के अंदर चेंज लाओगे। यानी इन जनरल हमने आज जो दो मेथड्स पढ़े हैं, इसके अंदर हम एक क्या करते हैं, या तो हम अपने फ्यूल को थोड़ा सा इंप्रूव कर दें कि वो हमारे पास प्रॉब्लम कम क्रिएट करे, और या फिर हम एक डिवाइस लगा दें जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, और इससे हम क्या करते हैं, जो बहुत पॉइजनस या टॉक्सिक गैसेस हैं उसको हम सेफर गैसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और मोस्टली कैटालिटिक कन्वर्टर का जो टारगेट होता है हमारा, वो इन तीन कंपाउंड्स पे होता है, ठीक है। इन तीन कंपाउंड्स को हम इन तीन सेफर गैसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और सब बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी गाड़ी लें तो उसमें चेक कर लें कि कैटालिटिक कन्वर्टर प्रेजेंट है या नहीं, और अगर है नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको अंदर जो है वो एडजस्ट करवा लें, ताकि आपकी जो गाड़ी है वो कम से कम पोल्यूशन का बायस बने।